Hello students, good morning. I am teaching you in 9th class, chapter 2 polynomial. Chapter 2 polynomial. Polynomials. पोलिनोमियल्स है ये। पोलिनोमियल्स में क्या है कि आपके पास में एक्सप्रेशन होगा इस तरह का, जैसे देखो a की पावर n x प्लस a की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 सो a की पावर 1 x की पावर 1 प्लस a 0, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो n है वो n आपके पास में होल नंबर है। क्या बच्चों? होल नंबर। होल नंबर अपन जानते हैं 0 से शुरू होता है और पॉजिटिव की ओर जाता है, यानी अनंत तक जाता है, तो होल नंबर है। तो अब अपने पास में एक्सप्रेशन में यदि कोई एक्सप्रेशन इस तरह से दे रखा हो और आपको पूछा जाए कि भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं। देखो जैसे देखो यहां पर ये है ये इक्वेशन है, तो इस एक्सप्रेशन में देखिए ये होल नंबर नहीं है। देखो यहां पर इसकी डिग्री यहां पर 3 है, 2 है, रूट एक्स है। रूट एक्स न तो होल नंबर है, एक्स की पावर 1 बटा 2, यहाँ पे ये जो सर्ड्स है इसकी जो डिग्री है या सर्ड्स है वो 1 बटा 2, नॉट ए होल नंबर। सो ये नाइदर ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आप समझ गए, यहां पर अपने पास में माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए, जैसे इस तरह का कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, जैसे x माइनस 2 प्लस 3, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस 2 भी होल नंबर नहीं है। तो आप समझ गए माय फ्रेंड्स। तो यहां पर अपन को ये नॉलेज लेना चाहिए कि अपने पास में होल नंबर जो हैं वो हमारे पास में उनकी डिजिट्स पॉजिटिव हो, 0 से पॉजिटिव होनी चाहिए और वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशंस की ये आपके पास में कंडीशंस हो गई। अब आगे देखिए, अब जैसे ये सवाल है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो अब आप इसको डिग्री में बताना है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री की पॉलिनोमियल कितनी हो गई? 3 हो गई बच्चों, यहां पर 3 है। हाईएस्ट पावर ऑफ जो है इसमें कितनी है बच्चों? 3 है इसकी पावर, और 3 है। हाईएस्ट पावर ही देखनी है अपन को, और कुछ नहीं देखना है। जैसे इसमें देखें तो ये n पॉलिनोमियल है, यानी डिग्री n को nth पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल से ये nth है, n तक इसकी पॉलिनोमियल है। अब आते हैं इसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप क्या होंगे? टाइप होंगे देखो, जैसे एक तो होता है लीनियर में क्या होगा? इसकी पावर डिग्री 1 की होगी। डिग्री कितनी होगी? 1। जैसे x प्लस 3, y माइनस 2 या 3t माइनस 5, ऐसे ये सारे जो है लीनियर एक्सप्रेशन हैं, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। जैसे fx है, ये gy है, ये gt है, ये g डैश t है। तीनों अलग अलग हुए, gy हो गया, g डैश t हो गया। तो अपने पास में ये एक्सप्रेशंस क्या है? लीनियर है। फिर आता है क्वाड्रिलेटरल। इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। जैसे देखो x² प्लस x माइनस
3 या x² -9 ऐसे डिग्री वाले, ये डिग्री के होंगे। इसी तरह से क्यूबिक होगा, क्यूबिक क्या है? क्यूबिक में x³ + x 3x² - 5x + 4, ये इस तरह का जो टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल मिलेंगे। अब आपके पास में एक्सरसाइज शुरू हो जाती है 2.1, उसके जो सवाल है वो अपन देखें। देखो देखो ये करा है, विच एक्सप्रेशन, फर्स्ट सवाल है विच एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल polynomials invariable फ्रेंड्स, यहां पर सवाल है अपने पास, देखो जैसे ये है, फर्स्ट सवाल है 4x² - 3x + 7, सेकंड क्वेश्चन है y² + 2, थर्ड है इसमें 3√t + t√2, फोर्थ है y + 2/y, और यहाँ पर है फिफ्थ में x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। इसमें कह रहा है स्टेट रीजन और योर आंसर, 4 आवर आंसर। फॉर योर आंसर। अब देखो ये एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, इसकी पावर 2 है, इसमें 2 है, डिग्री 2 है, इसमें भी 2 है, ये भी 2 का है। ये आपके पास में एक्सप्रेशन नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, ये भी, क्योंकि इसकी y⁻1 है, क्योंकि अपन इसको लिखेंगे y + 2 - 1, तो ये भी नहीं है, -1 भी नहीं होना चाहिए, ये अपन जानते हैं। इसमें देखो एक्सप्रेशन में आपके पास में भिन्न भिन्न आ रहे हैं, जैसे देखो अपन देख रहे हैं x² x का ही एक्सप्रेशन है, यहां पर अपने पास में x⁻10 है, y⁻3 है, t⁻50 है, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये ऐसे ही आपके पास में एक फंडा दे रखा है, मतलब एक ऐसे ही दे रखा सवाल जिसको आपको पहचानना है। आप कह दो कि ये पॉलिनोमियल है भाई, इसमें डिग्री 50 है, इसमें 10 है, t की 50 है तो 50 की डिग्री मान सकते हैं, लेकिन ये t के एक्सप्रेशन में नहीं है, ये x के एक्सप्रेशन में नहीं है, y के एक्सप्रेशन में नहीं है, यानी y के पदों में नहीं है। ऐसे आगे देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें 2 है आपके पास में, 2 ही आपके आंसर है और बाकी के सभी नेगलेक्ट है, सभी आपके पास में कैंसिल है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट कोएफिशिएंट of x²। फर्स्ट है 2 + x² - x² - x³ + x³, सेकंड है πx² + x और πx² + x² -√2x + 1, -1 है, सॉरी, -1, और नेक्स्ट है 2 - x² + x2, 2 - x² + x2।
प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट मतलब आगे का पद, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हो, तो एक्स स्क्वायर के आगे इसमें π/2 है, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे -1 है कोफिशिएंट, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं तो ये 0 है, इसमें एक्स स्क्वायर के पदों में -1 है। तो अब समझ गए, आई होप ये 2 क्वेश्चन आप समझ गए हैं। डायरेक्ट आप इसमें पहचान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ये समझ लो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसके आगे π/2 है तो π/2 इसका कोफिशिएंट है, और जहां पे नहीं है वहां पे 1 है या माइनस है तो -1 है। तो आई होप अब आप समझ गए। इसमें आपको कोई भी अब कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसमें मेरे को पूछ सकते हैं, आगे PDF चलिए।